नमस्ते। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि आखिर वो कौन सी एक चीज है जो कामयाब लोगों को उन लोगों से अलग करती है जो बस एक ही जगह फंसे रह जाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा सिंपल है। और वो जवाब छिपा है उन पलों में जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, मतलब जब हम खाली बैठे होते हैं। तो चलिए इसी बात को अर्जुन की कहानी के जरिए समझते हैं और जानते हैं उन 7 नियमों को जिन्होंने उसकी दुनिया ही बदल दी। देखिए, ये सिर्फ कोई रूल्स की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का सफर है। एक ऐसे लड़के का जो बस सपने देखता था। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो अर्जुन से। और अर्जुन कहीं ना कहीं हम सबके अंदर के एक हिस्से की ही परछाई है। तो अर्जुन एक ऐसा नौजवान था जिसे बड़े बड़े सपने देखना पसंद था, अमीर बनना, कामयाब होना। लेकिन वो मानता था कि ये सब तो भाई किस्मत का खेल है। तो वो क्या करता था? दिन भर पेड़ के नीचे पड़े रहना और इंतजार करना कि कब उसकी किस्मत पलटेगी। अब इस बात से उसके मेहनती पिता जाहिर है बहुत परेशान रहते थे। अर्जुन की जिंदगी तो बस रुकी हुई थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। नदी किनारे उसकी मुलाकात एक ज्ञानी साधु से हुई और ये मुलाकात उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गई जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। साधु ने अर्जुन को एक ऑफर दिया, कहा मैं तुम्हें 7 दिन में कामयाबी के 7 नियम सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त थी और वो बहुत जरूरी थी। शर्त थी, तुम कभी खाली नहीं बैठोगे। अब अर्जुन तो बदलाव के लिए बेचैन था, तो वो फौरन मान गया। और बस यहीं से उस एक हफ्ते की शुरुआत हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी को एक नया मकसद दे दिया। और यहीं से अर्जुन का असली टेस्ट शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं कि उसने पहले पहल कौन से सबक सीखे। साधु ने उसे 3 बातें सिखाईं। पहली, कि असली सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि वो हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। दूसरी, व्यस्त रहना यानी बिजी रहना शक और डर के लिए एक ढाल का काम करता है। और तीसरी, कि बड़े नतीजों के लिए सब्र बहुत जरूरी है। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। अर्जुन ने इस फर्क को खुद महसूस किया। साधु ने उसे एक बड़ा ही अजीब काम दिया। दिन भर पत्थर यहाँ से उठाकर वहां रखो, मतलब एक तरह से बेकार का काम। लेकिन जब दिन खत्म हुआ तो अर्जुन थका हुआ तो जरूर था, पर उसका दिमाग एकदम शांत और साफ था। और यहीं से वो तीसरा नियम समझ में आता है। अर्जुन ने सीखा कि कामयाबी भी ना एक बीज की तरह होती है। आप आज बोते हैं तो वो कल ही पेड़ नहीं बन जाती, उसे वक्त लगता है। और जो बेसब्र हो जाता है वो असल में अपने विकास का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो ये तो हुई मेहनत और सब्र की बात। चलिए अब अगले नियमों की तरफ चलते हैं, जिनका ताल्लुक जिस्मानी मेहनत से ज्यादा दिमागी अनुशासन से है। अर्जुन ने सीखा कि जैसे जिस्म को खाने की जरूरत है, वैसे ही दिमाग को ज्ञान की। उसने ये भी सीखा कि गिरना कोई हार नहीं है, बल्कि ये तो और बेहतर तरीके से ऊपर चढ़ना सीखने का एक मौका है। और सबसे बड़ी बात, एक फोकस्ड मन एक ऐसी ताकत है जिसे कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो है नाकामी को देखने का नजरिया बदलना। उसे एक एंड की तरह नहीं, बल्कि सीखने की प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा मानना। ये बात अर्जुन को तब समझ आई जब वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और बार बार गिर रहा था। तो 6 दिन बीत गए, अर्जुन ने बहुत कुछ सीखा और अब वो तैयार था 7वें और सबसे जरूरी नियम के लिए। और अब आता है वो आखिरी नियम, वो नियम जो पिछले सभी 6 नियमों को एक साथ बांधता है और उन्हें असली ताकत देता है। इस नियम को समझाने के लिए साधु ने अर्जुन को एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि लगातार कोशिश करते रहने में कितनी ताकत होती है। जरा सोचिए, एक पत्थर तोड़ने वाला एक बहुत बड़ी चट्टान पर हथौड़ा मार रहा है। 1, 2, 10, 50, पूरे 99 बार। पसीना पसीना हो गया है, हाथ दुख रहे हैं, लेकिन पत्थर वो टस से मस नहीं हुआ। और फिर वो मारता है 100वां मार, और बस 100वीं चोट पड़ते ही चट्टान 2 हिस्सों में टूट जाती है। अब सवाल ये है कि ऐसा कैसे हुआ? इसका राज क्या था? राज ये था कि चट्टान को आखिरी चोट ने नहीं तोड़ा, उसे तोड़ा उन पहली 99 चोटों की ताकत ने।
जो मिलकर इकट्ठी हुई थीं। यही है 7वें नियम का निचोड़। हर एक कोशिश, भले ही उसका असर तुरंत न दिखे, वो आखिरी कामयाबी की नींव तैयार कर रही होती है। तो ये 7 नियम सीखने के बाद अर्जुन का क्या हुआ? क्या बदली उसकी जिंदगी? जब अर्जुन अपने गांव वापस लौटा तो वो बिल्कुल बदल चुका था। अब वो मेहनत, सब्र और लगातार सीखने की अहमियत समझता था। और जानते हैं क्या हुआ? कुछ ही सालों में वो अपने गांव का सबसे कामयाब इंसान बन गया। इसलिए नहीं कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया था, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने उस कामयाबी के रास्ते पर चलना कभी छोड़ा ही नहीं। जब भी लोग उससे उसकी कामयाबी का राज पूछते थे, तो उसका जवाब हमेशा एक ही होता था, वही जो साधु की पहली और सबसे जरूरी शर्त थी, कभी खाली मत बैठो। तो देखा जाए तो पूरी कहानी का सार इसी एक छोटे से मंत्र में है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सफलता को एक बहुत बड़ी छलांग नहीं है, ये तो बस अगला छोटा सा लेकिन सही दिशा में उठाया गया कदम है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारा अगला कदम क्या होगा।